हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हाल ही में जो है भारत रत्न जो है 5 आदमी को दिया गया है और पहले ही नाम की चर्चा जो है पहले ही घोषित हो गया था, लेकिन कल जो है इन जो है 5 आदमी को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसमें 4 जो है आपके मरणोपरांत हैं। नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर और स्वामीनाथन। इन 4 व्यक्ति जो है आपको मरणोपरांत मिला है। मरणोपरांत मिले हैं तो इनके जो परिजन जो है आते हैं और इस जो है भारत रत्न को जो है ले जाते हैं। मन उन्हीं को दिया जाता है भारत रत्न, उनके परिजन यानी घर के लोगों को ही दिया जाता है। इसमें जो है एक लाल कृष्ण आडवाणी जी भी हैं जो इसमें नहीं दिया हुआ है हेडिंग में। चलिए देखते हैं एक एक करके क्या बात दिया हुआ है। दिया हुआ है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है आपके उन्हीं के द्वारा जो है दिया गया। चलिए देखते हैं। हाँ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को राष्ट्रपति भवन में 2 पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इन विभूतियों की तरह से उनके स्वजन ने राष्ट्रपति से यह सम्मान प्राप्त किया। अगर वे मर गए हैं तो उनके परिजन आते हैं और इस सम्मान को जो है उन्हीं को दिया जाता है। तो वे सभी लोग जो है कल पहुंचे थे और राष्ट्रपति के द्वारा जो है उन्हें परिजनों को जो है दिया गया यह सम्मान। सरकार ने पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भी यह भारत रत्न देने की घोषणा की है। सूत्रों के अनुसार आडवाणी को भारत रत्न सम्मान देने के लिए राष्ट्रपति रविवार को उनके घर जा सकती है। मैंने कल 4 आदमी को दिया गया है, लाल कृष्ण आडवाणी को भी दिया जाएगा और राष्ट्रपति उनके घर जाकर ही देने वाला है। आडवाणी के खराब स्वास्थ्य को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि सरकार ने इस साल 5 हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला लिया गया है। ठीक है, 5 आदमी को, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी जी का जो है तबीयत खराब है तो राष्ट्रपति जो है खुद अपना से जाकर ही उसको क्या क्या उस सम्मान को जो है वहां जाकर देंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? भारत रत्न सम्मानित करने का फैसला लिया गया। नरसिम्हा राव ने किया आर्थिक सुधारों का नेतृत्व। मैंने उन्होंने आर्थिक सुधारों में काफी नेतृत्व किया था, उनके बारे में थोड़ा दिया हुआ है कि राष्ट्रपति भवन की ओर से एक्स पर पोस्ट किया गया भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में। कौन थे? भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में पीवी नरसिम्हा राव ने दूरगामी आर्थिक सुधारों का नेतृत्व किया था। तो पीवी नरसिम्हा राव जो है भारत के जो है 9वें प्रधानमंत्री थे और उन्होंने युवा अवस्था में देश की स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और निजाम शासित हैदराबाद में कुशासन और उत्पीड़न के खिलाफ भी उन्होंने आवाज उठाए थे। नरसिम्हा राव की ओर से उनके बेटे जो थे पीवी प्रभाकर राव राष्ट्रपति से भारत रत्न ग्रहण किया। नरसिम्हा राव की जो बेटी थी पीवी प्रभाकर राव जो है उन्हीं को जो है यह सम्मान जो है उनको सौंपा गया। नरसिम्हा राव 1991 से 1996 तक देश के प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने उस समय देश का नेतृत्व किया जब देश आर्थिक से जूझ रहा था। 28 जून 1921 को करीमनगर में जन्मे राव कई अहम विभागों के भी मंत्री भी रहे हैं। तो इनका जन्म जो है करीमनगर में जन्मे थे और 23 दिसंबर 2004 को इनका निधन हो गया था। ठीक है, चलिए और व्यक्ति को भी थोड़ा देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। अब देखते हैं चौधरी चरण सिंह ने के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चौधरी चरण सिंह ने आजीवन किसानों के हित में उठाई आवाज। राष्ट्रपति भवन से एक अन्य पोस्ट में कहा गया कि चौधरी चरण सिंह देशभक्त थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वह कई बार जेल भी गए थे और जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार में उनके योगदान और ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था की उनकी गहरी समझ को याद किया जाता है। आजीवन किसानों के हितों की आवाज उठाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। चौधरी चरण सिंह की ओर से उनके पौत्र जो है जयंत चौधरी ने भारत रत्न प्राप्त किया। ठीक है, चौधरी चरण सिंह के मैंने पौत्र जो थे उनको जो है भारत रत्न से सम्मानित उनको जो है अवार्ड सौंपा गया। उनके परिजन थे। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में 23 दिसंबर 1902 को मध्यवर्गीय जाट परिवार में जन्मे थे। चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 के बीच देश के प्रधानमंत्री रहे और उनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में हुआ। तो जाट परिवार में जन्म लिए थे। कहाँ? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में। चलिए अब देखते हैं कर्पूरी ठाकुर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये बिहार से थे। देखिए इनके बारे में क्या दिया हुआ है कि राष्ट्रपति भवन ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर स्वतंत्रता सेनानी और समावेशी विकास के समर्थक थे
और उन्हें उनकी सादगी के लिए याद किया जाता है। बिहार के ये पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की ओर से उनके पुत्र रामनाथ ठाकुर ने राष्ट्रपति से भारत रत्न प्राप्त किए। इनके पुत्र जो थे रामनाथ ठाकुर जो है भारत रत्न को जो है उन्होंने प्राप्त किया। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर ने आजीवन वंचितों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया और 1970 से 79 के बीच बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके। कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर जिले के पितौंझिया गांव में नाई समाज में 24 जनवरी 1924 को हुआ था। वे नाई समाज के थे, समस्तीपुर में इनका जन्म हुआ था। कौन गांव है? तो पितौझिया गांव में थे। 1952 में पहली बार विधायक चुने जाने के बाद आजीवन वह किसी न किसी सदन के सदस्य रहे। राजनीतिक में ईमानदारी, सजनता एवं लोकप्रियता और कर्पूरी को जननायक भी कहा जाता है। कर्पूरी ठाकुर को जननायक के नाम से भी जाना जाता है। मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल को मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन के लिए याद किया जाता है और जिसके तहत राज्य में पिछड़े वर्गों के लिए कोटा लागू किया गया। इन्हीं के प्रयासों से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा लागू किया गया। कर्पूरी का निधन 17 फरवरी 1988 को कहाँ हुआ था। और भारत के हरित क्रांति के जनक जो है, भारत के हरित क्रांति के जनक जो है कौन है? हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं स्वामीनाथन। चलिए देखते हैं स्वामीनाथन दिन के बारे में थोड़ा भी देख लेते हैं। स्वामीनाथन जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। इनके बारे में दिया हुआ है कि एस.एस. स्वामीनाथन ने भारत को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई और उन्हें भारत की हरित क्रांति के जनक माना जाता है। स्वामीनाथन की बेटी नित्या राव ने अपने पिता की ओर से भारत रत्न प्राप्त किया। इनके बेटी जो थे नित्या राव जो है, इनको जो है भारत रत्न दिया गया। स्वामीनाथन ने अनुसंधान, शिक्षा और नई किस्मों के विकास के लिए कई पहलों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने पूरा जीवन सभी के लिए भोजन और पोषण सुरक्षा के लक्ष्य के लिए समर्पित कर दिया और राष्ट्रपति भवन ने कहा कि उन्होंने सदाबहार क्रांति के दृष्टि के साथ टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने पर काम किया और 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु में जन्मे स्वामीनाथन ने कृषि क्षेत्र की दिशा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2023 को हुई थी। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में जन्मे थे। कब? 1925 ईस्वी में। ठीक है, और 28 सितंबर 2023 को जो है इनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु कब हुई? तो 28 सितंबर 2023 को मृत्यु हुई। को 84 मानद डायरेक्टर उपाधियों इन्हें मिला था। ठीक है, पूर्व राज्यसभा सदस्य स्वामीनाथन को 84 मानद डायरेक्ट उपाधि में मिले थे। तो इन 5 व्यक्ति को जो है भारत रत्न प्राप्त हुए हैं। काफी एग्जाम के लिए आप लोग के इंपॉर्टेंट है। वीडियो कैसा लगा कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। वीडियो को जो है आप लोग लाइक सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अलग ग्रुपों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।